अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ास पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी एक सवाल आया है, बच्चे ने सवाल किया था, तहजीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है। तहजीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है, ये सवाल किया गया। तहजीब और तमद्दुन, अक्सर लोग इस तरह के सवालात करते हैं। आज मैं ही आपको बताने जा रहा हूँ। तहजीब को ही कल्चर कहते हैं, तहजीब को ही कल्चर कहते हैं और तहजीब को ही संस्कृति कहते हैं। तो तहजीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग जान लें। तहजीब जिसको कल्चर कहते हैं, तहजीब किसी ख़ास फ़िरक़ा, किसी ख़ास ज़ात या किसी ख़ास इंसान के लिए, यानी किसी ख़ास जमात के लिए मखसूस है। तहजीब किसी ख़ास चीज़ के लिए, ख़ास जमात के लिए होती है। पहले तहजीब के बारे में जान लेंगे तो फिर तमद्दुन क्लियर हो जाएगा आपका। मुसलमानों की तहजीब क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। हमारी तहजीब है कि हम लोग मतलब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ये सब हमारी तहजीब में शामिल है। ये बात दूसरे मजहब या दूसरी कौमों में नहीं मिलेगी, ये तहजीब है। तमद्दुन की बात करते हैं तो तमद्दुन क्या है? तमद्दुन इंसानी ज़रूरियात से जुड़ा हुआ ये लफ्ज़ है। तमद्दुन मिसाल के तौर पर देखें, कपड़ा तो सब पहनते हैं, तो कपड़ा हमारे तमद्दुन में शामिल है, क्योंकि हम सभी लोग शहरी लोग, जंगली की मैं बात नहीं करता हूँ, जो भी शहरी हैं वो कपड़े के बारे में जानते हैं, कपड़े की अहमियत को जानते हैं, कपड़े का इस्तेमाल कैसे होता है उसको जानते हैं। तो ये कपड़ा तमद्दुन कहलाएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा सभी उठा रहे हैं। यहाँ कोई मखसूस ज़ात, मखसूस कौम, मखसूस फ़िरका नहीं है। तो तमद्दुन का फ़ायदा तमद्दुन सबों के लिए होता है। एक बड़ी चीज़ है तमद्दुन, एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये तमद्दुन है। तमद्दुन के अंदर जो छोटी सी चीज़ होती है ये तहजीब कहलाती है। तमद्दुन बहुत बड़ी चीज़ है। तमद्दुन का एक पार्ट है तहजीब। तो तमद्दुन किसी के लिए है। अब रेलगाड़ी के बारे में बात करें, साइंसी जो इजादात हो रहे हैं इसकी बात करें, तो ये तमद्दुन में है कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं, हम लोगों को कामयाबी मिल रही है, हम लोग नित नई इजादात कर रहे हैं, हम लोगों ने मरीख तक का सफ़र कर लिया, आज महीनों का सफ़र घंटों में हो रहा है। तो ये सब हमारी तहजीब में शामिल नहीं है, तमद्दुन में शामिल है। ये तमद्दुन सभी के लिए है, जितने भी इंसान हैं सभी को, सभी का इसमें, सभी की सोच इसमें शामिल है तमद्दुन में। एक और मिसाल देखिए, कपड़ा के बारे में मैं आपको बता रहा था। कपड़ा तमद्दुन में शामिल है। ये कपड़ा हमारी ज़रूरत है। कपड़े का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। एक तो बेपर्दगी से बचने के लिए, साथ ही साथ मौसम की जो मार होती है, मौसम की जैसे गर्मी, बरसात, ठंडी, ये सभी इससे बचने के लिए हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े सभी पहनते हैं, मुस्लिम भी पहनते हैं, औरतें और दूसरी कौमें भी पहनती हैं। लेकिन मुसलमानों के यहाँ जो कपड़ा पहनने का तरीका है वो अलग है। मुसलमानों में कपड़े ऐसे होनी चाहिए जिससे पूरा बदन ढक जाए। तो ये हमारी तहजीब है। कपड़ा तमद्दुन में शामिल है, लेकिन मुसलमानों में क्या है कि कपड़ा ऐसा हो जिससे पूरी तरह से पर्दा हो जाए। तो ये तहजीब है। अब ईसाइयों में देखें, ईसाई लोग जो होते हैं वो कपड़े कैसे पहनते हैं? कपड़ा तो पहनते हैं क्योंकि ये तमद्दुन में शामिल है, लेकिन वो कपड़ा कैसे पहनते हैं? तो कपड़ा इस तरह पहनते हैं कि बस मतलब एहसास हो जाए कि हाँ वो कपड़ा पहने हुए हैं बस। तो ये उनकी तहजीब है। तो तहजीब किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास जमात तक महदूद रहती है, जबकि तमद्दुन किसी ख़ास जमात, किसी ख़ास कौम तक महदूद रहने वाली चीज़ नहीं है। एक और मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। दीवारें तो सब घर में तैयार करते हैं, सभी लोग दीवारें उठाते हैं, घर बनाते हैं। तो अब मैं बाउंड्री की बात करूँ, चहारदीवारी की, तो अगर दूसरी कौमों में हम देखेंगे तो वो चहारदीवारी इतनी ऊंची तैयार करते हैं कि बस मतलब आने जाने में परेशानी हो। लेकिन मुसलमानों के यहाँ जो चहारदीवारी तैयार की जाती है वो इतनी ऊंची होती है कि उससे पर्दा हो सके। पर्दे का ख्याल यहाँ पे क्यों आया? इसलिए आया कि हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि पर्दा फ़र्ज है। तो हम चहारदीवारी बनवाएंगे तो उसमें पर्दे का ख्याल रखेंगे, ये हमारी तहजीब है। और बाकी लोग जो चहारदीवारी बनवाते हैं वो सिर्फ घर की हिफाजत के लिए बनवाते हैं। तो ये तमद्दुन कहलाएगा। तहजीब और तमद्दुन के बारे में मुझे लगता है कि आपने जान लिया होगा। मुसलमानों की तहजीब कहाँ से चलती है? जाहिर सी बात है, कुरान पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं,
ये सभी हमारी तहजीब में शामिल हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, हमारे असलाफ ने माना, वो चलते चलते, ये रिवाज चलते चलते हम तक पहुंची, और जब हम इस पर अमल करते हैं तो ये हमारी तहजीब कहलाती है। हमारी तहजीब अलग है, गैर मुस्लिमों की तहजीब अलग है, हिंदुओं की तहजीब अलग है, लेकिन तमद्दुन की बात करें तो ये सभी शहरी के लिए एक ही है। जैसे बस का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये तमद्दुन है, क्योंकि बस एक कामयाबी है। अब तमद्दुन से जोड़े ये कामयाबी, दोनों तो कामयाबी, दोनों कामयाबी की पहचान है। तहजीब भी कहीं ना कहीं, जिस तहजीब पे हम लोग चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कामयाबी की अलामत है। तमद्दुन भी कामयाबी की अलामत है। अब एक जंगली का तमद्दुन देखेंगे वो अलग है, एक शहरी का तमद्दुन देखेंगे वो अलग है, एक जो तरक्की याफ्ता समाज है उसका तमद्दुन देखेंगे उसका अलग है, एक जो तरक्की याफ्ता नहीं है उनका तमद्दुन देखेंगे तो उनका अलग है। तो आपने समझ लिया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस तरह के सवालात अगर आपके जहन में आते हैं तो ज़रूर कहें ताकि जवाब दिया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।